सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय चक्र को शांति की ऊर्जा से भर दें। मेरे क्राउन चक्र को शांति की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। दिव्य आनंद की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआक सुई कहते हैं, आंतरिक क्षमा चिकित्सकीय है। इनर फॉरगिवनेस इज थेरेप्यूटिक। यदि आप क्षमा नहीं करते तो आप आंतरिक रूप से ठीक नहीं हो सकते। इफ यू डू नॉट फॉरगिव, यू कैन नॉट बी इंटरनली हील्ड। क्षमा करने से आत्मा ठीक होती है। फॉरगिविंग हील द सोल। आज हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे वह है मेंटल शॉक, मानसिक झटका। मेंटल शॉक वह स्थिति है जब किसी अचानक या अप्रत्याशित घटना से मन
गहराई से प्रभावित और विचलित हो जाता है। ऐसी कोई घटना जो मन को हिला दे, सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर दे, वह मानसिक घटना मेंटल शॉक की कैटेगरी में आता है। मानसिक झटका किन कारणों से हो सकता है? मानसिक झटका किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण, दुर्घटना के कारण, आंतरिक नुकसान के कारण, हमारा आर्थिक नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, हमारे पास हमारे शरीर में कोई बीमारी अचानक से हमको पता चली, परीक्षा या कैरियर में असफलता, यह सब मानसिक झटके हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को शून्य या निष्क्रिय महसूस करने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है, या अत्यधिक चिंतित हो जाता है, या कह सकते हैं भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति मानसिक झटके का शिकार बनता है, तो उसके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वह सामान्यतः रोना, गुस्सा, डर, असुरक्षा, यह सब इमोशनल लेवल पर होता है। कंसंट्रेशन में कमी, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, नेगेटिव थॉट, यह सब मेंटल लेवल पर होता है। नींद नहीं आती, भूख में कमी हो जाती है, थकान लगने लगती है, दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है। यह सब हमारे फिजिकल शरीर पर प्रभाव डालते हैं। जब मानसिक झटका होता है, लगता है, तो हम लोगों से दूरियां बनाने लग जाते हैं, लोगों से बात कम करते हैं, अपने आप को भावनात्मक अलगाव में डाल देते हैं। यह सब हमारे रिश्तों को प्रभावित करने लगते हैं। और अगर हम काम काजी लोग हैं, तो काम में मन नहीं लगता, परफॉर्मेंस गिर जाता है। और अगर यह लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमारे साथ चलता है, तो यह एक बड़ा अवसाद या चिंता का रूप ले लेता है, विकार बन जाता है, एक डिसीज बन जाता है। अचानक से दुख आता है, तो मानसिक झटका स्वाभाविक है, हमको इससे बाहर निकलना होगा। अगर हम इसका शिकार हैं, तो अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आपके जीवन में ऐसा कोई झटका जिसने आपके जीवन को उथल पुथल कर दिया हो। आपने किसी के जीवन में ऐसा कोई झटका दिया हो जिससे उसका जीवन उथल पुथल हो गया हो। ऐसी घटनाओं को सिर्फ याद करें, कोई रिएक्शन नहीं देना है, ऑब्जर्व करना है, याद करना है। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योआक सुई ने हमें एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन दिया है। उस मेडिटेशन का नाम है ट्विन हार्ट मेडिटेशन, द्वि हृदय ध्यान।
आइए हम उसका उपयोग करते हैं और साथ में फॉरगिवनेस प्रेयर का भी उपयोग करते हैं और अपने आप को इस मानसिक झटके या मेंटल शॉक की स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, पवित्र देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए, सहायता और सुरक्षा के लिए, रोशनी के लिए, पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मास्टर श्वाप ऑफ स्विमिंग, अचीविंग वननेस विथ हायर सोल की वर्कशॉप में मैं कौन हूं विषय को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। एक प्रार्थना है, आइए हम उस प्रार्थना का उपयोग करते हैं। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं भावना भी नहीं, मैं विचार भी नहीं, और मैं मन भी नहीं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा। अब अपनी जीभ को अपने तालू से लगाएंगे। अपना ध्यान सेंटर ऑफ चेस्ट, जहां पर हमारा हृदय चक्र होता है, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने हृदय चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। उससे प्यार भरे शब्द कहेंगे। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर, क्राउन के ऊपर, जहां क्राउन चक्रा मौजूद होता है, वहां पर केंद्रित करेंगे। अपने क्राउन चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। हम अब पृथ्वी माँ की कल्पना छोटे से बॉल के आकार की करेंगे। अपने हाथों को अपने हृदय तक आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी की प्रेयर का यूज करेंगे। हे प्रभु,
मुझको अपनी शांति का माध्यम बना ले। अपने अंदर आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। आंतरिक शांति आपके हाथों से होती हुई आपकी बाहों के माध्यम से पृथ्वी माँ में जा रही है। पूरी पृथ्वी को शांति का आशीर्वाद। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, सारे किंगडम, मिनरल किंगडम, एयर किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। जहां नफरत है वहां मुझे प्रेम के बीज बोने दे। अपने अंदर दिव्य प्रेम की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को प्रेम का आशीर्वाद। जहां चोट है वहां क्षमा भर सकूं। अपने अंदर दिव्य क्षमा की भावना को महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी आत्माओं को जिनसे मेरा मेंटल शॉक का नाता है, जिनके कारण मेरे जीवन में मेंटल शॉक आया है, मेरे कारण जिनके जीवन में मेंटल शॉक आया है, कृपया उन सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने भेज दें। चाहे वह इस जीवन काल से संबंधित हो या पिछले किसी भी जीवन काल से संबंधित हो। आपका धन्यवाद। इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार और शांति की ऊर्जा से भर दें। हे प्यारी आत्माओं, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। मैं आप में भगवान का रूप देखती हूँ। नमस्ते। मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। आपके द्वारा मुझे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जो मानसिक झटका दिया गया, आपका और मेरा जो मानसिक शौक का नाता है, जिसके कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मैं उन सारी घटनाओं को माफ करता हूं। उन सारी घटनाओं के लिए आपको माफ करता हूं। इंटेंगल्ड होकर
हमें आगे नहीं बढ़ना, बंधन मुक्त होकर आजाद पंछी की तरह उड़ना है। मैंने आपको माफ किया। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद इन्हें दें। आपका धन्यवाद। कर्मा का सिद्धांत है, जो दोगे वह वापस मिलेगा। हमने क्षमा दी, अब हम क्षमा मांगेंगे और निश्चित ही हमको मिलेगी। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितने भी लोगों के साथ मेरे मानसिक झटके, मेंटल शॉक का नाता है, जिसके कारण उनका जीवन उथल पुथल हो गया, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से, उनके परिजनों से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर, मुझे बंधन मुक्त करें। मैं समझ चुका हूं, एंटेंगल्ड होकर जिया नहीं जा सकता। अगर मैं इंटेंगल्ड होकर जीऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कष्ट में ही रहूंगा। मैं अपने भविष्य को ठीक करना चाहता हूं। मैंने आपको माफ किया और उम्मीद करता हूं आप भी इन सारी बातों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, इंटेंगल्ड नहीं होंगे और लोगों को माफ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भगवान का प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरी आत्मा के लिए सही है वह सारे आशीर्वाद मुझे मिले। आपका धन्यवाद। अपने अंदर दिव्य मेल मिलाप की भावना को महसूस करें और पृथ्वी माँ को आशा और विश्वास का आशीर्वाद दें। हर व्यक्ति, हर प्राणी को आशीर्वाद। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, अपने क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी को प्रेम और कृपा का आशीर्वाद हो। प्रेम एवं कृपा को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम और दया का माध्यम बनने देंगे। इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी को महान आनंद और खुशी का आशीर्वाद। तो अपना ध्यान अपने हृदय चक्र और अपने क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद हो। अपने अंदर दिव्य प्यार एवं करुणा को महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करेंगे। पूरी पृथ्वी को, हर व्यक्ति, हर प्राणी को गर्मजोशी, देखभाल और कोमलता का आशीर्वाद।
अपने अंदर प्यार भरे मीठे एहसास को महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद और दिव्य एकता का आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अब अपने हाथों को नीचे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हैं। अपने क्राउन के मध्य में चमकीले सितारे की या लाइट रूपी बिंदु की कल्पना करेंगे। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसके साथ एक होंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे और जाने देंगे। से अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने पैरों को हिलाएंगे। धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। आप अपने सामने प्रतिमा को पुनः छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। हमारे शरीर की अत्यधिक ऊर्जा को हम पृथ्वी माँ के साथ साझा करें। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी धरती, अच्छे लोग, उपजाऊ मिट्टी का आशीर्वाद हो। बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अब अपना ध्यान अपने पांव के तलवों पर और बेस ऑफ स्पाइन पर केंद्रित करेंगे। जैसे पृथ्वी माँ में पेड़ की जड़ें जाती हैं, वैसे ही यह गोल्डन प्रकाश हमारे पांव से और बेस ऑफ स्पाइन से धरती माँ में जा रहा है, 3 मीटर या 10 फीट तक। मैं धरती माँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। धरती माँ को शुभाशीष। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। जितनी भी आत्माओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस मेंटल शॉक के कारण, मानसिक झटके के कारण,
उन सारी आत्माओं को प्रभु परमेश्वर एक बार पुनः मेरे सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में भेजें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए। महसूस करें आपके हाथों से शांति की ऊर्जा उनकी तरफ जा रही है। मैं चैंटिंग करूंगा, आपको सुनना है। ओम शांति 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 ओम। 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 हे प्रभु परमेश्वर, मैं एक आत्मा इन सारी प्यारी आत्माओं को शांति का आशीर्वाद दे रहा हूं, प्यार का आशीर्वाद दे रहा हूं, समझदारी का आशीर्वाद दे रहा हूं, और जो इनके लिए सही है वह सारे आशीर्वादों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, इन्हें वह सारे आशीर्वाद दें। मैं इन सारी आत्माओं को बंधन मुक्त कर रहा हूं, आजाद कर रहा हूं। कट कट कट। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आपका धन्यवाद। इस पूरे विश्व को, पृथ्वी माँ को इमेजिन करें जहां पे अशांति है पूरे विश्व में, वहां पे शांति की ऊर्जा को मैं भेज रहा हूं। जहां अनकाइंडनेस है, क्रुअल्टी है, वहां पे मैं लविंग काइंडनेस की ऊर्जा को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया उन सारी आत्माओं को जो जहां पर भी युद्ध की स्थिति है, वहां पर जिनको भी नुकसान हो रहा है, उन सारी आत्माओं को प्यार, शांति की ऊर्जा से भर दें। इनर स्ट्रेंथ, इनर ब्यूटी की ऊर्जा से भर दें। उनके आसपास लोग वास्तव में भलाई के काम करें, सिर्फ भलाई की बातें न करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमको माध्यम बनाया ऊर्जाओं को हस्तांतरित करने के लिए। थैंक यू। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इसे उनके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा सा लंबा हो गया मेडिटेशन। थैंक यू।